बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ मैं कलेजी को नरम, बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनाने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कलेजी तो आपने बहुत तरीके से बनाई होगी, लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी कलेजी मक्खन की तरह नरम बनेगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। आपको मैं मुकम्मल तरीका बताऊँगी कलेजी को साफ़ करने का, इसे पकाने का। तो सारा तरीका आपको इसी वीडियो में देखने के लिए मिलेगा और बहुत ही नरम आपकी कलेजी बनेगी। तो चले रेसिपी शुरू करते हैं। आपने इस रेसिपी को मुकम्मल एंड तक देखना है, आप आसानी से फिर घर में बना सकेंगे। जैसे कि बकरा ईद आने वाली है, हर घर में कलेजी होती है। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो बीफ की कलेजी ले ली है। सबसे पहले हमने कलेजी की सफाई कर लेनी है। सफाई आपने इस तरीके से करनी है कि इसके ऊपर जितने भी ये चर्बी के टुकड़े हैं ना, सारे टुकड़ों को आपने उतार देना है छुरी की मदद से और फेंक देना है। इसे हमने इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। और दूसरा तरीका ये है कि इसके ऊपर ये देखिए, आपको एक बारीक सी झिल्ली नज़र आ रही है, एक ये वाइट सी ये जो पर्दा है, आपने इसे कट मारना है और इस तरह ये अंगूठे की मदद से इसे दबाते जाएंगे और एक हाथ से इसे खींचते जाएंगे तो ये आसानी से उतर जाएगी। थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगी तो ये आसानी से उतर जाएगी। तो इस तरीके से जब आप कलेजी बनाएंगे तो आपकी कलेजी बहुत ज़्यादा नरम बनेगी। इसी वजह से आपकी कलेजी सख्त बनती है अगर आप इसे नहीं उतारते हैं। तो आपने इसे उतार लेना है, अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और साफ़ करने के बाद फिर हमने इसकी कटिंग करनी है। जब ये झिल्ली उतर जाएगी तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखने में कैसी लगेगी। तो ये देखें, ये हल्की हल्की सी आपको खुरदरी सी नज़र आ रही है ना, ये हमने इसके ऊपर से झिल्ली उतार दी। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। आपने बोटियों का साइज़ जितना भी रखना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। बेहतर यही है कि आप इसका साइज़ छोटा रखें। जब आप इसे पकाएंगे तो सारे मिसाले अच्छी तरह से इसके अंदर चले जाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। अच्छा, अब हमने इसकी कटिंग भी कर ली है। छोटे मैंने साइज़ में इसकी बोटियाँ काटी हैं। इसको हमने बाउल में डाला है और अब इसकी जो स्मेल होती है कलेजी के अंदर, उससे ख़त्म करना है। तो उसके लिए हमने इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाला है, 3 चम्मच सिरके के डाल दिए हैं और 1 चम्मच नमक डाला है। ये 3 चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह हाथ से, नरम हाथों से आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसे कवर करके तकरीबन 15 मिनट रख देना है ताकि इसके अंदर से जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमने इसको धो लेना है अच्छी तरह। आपने खुले पानी में कलेजी को धोना है। तो काफ़ी सारा पानी इसमें मैं डाल के अच्छी तरह हाथों से इसे मैं मल रही हूँ। नरम हाथों से करना है कि कलेजी टूटे भी ना। और एक आपने कोई सी भी जाली या छन्नी कुछ भी ले लेना है, हर घर में मौजूद होती है, उसमें आपने सारी कलेजी को डाल देना है और खुले पानी से आपने इसे वॉश करना है अच्छी तरह से। और फिर उसके बाद आपने इसे रख देना है। जितना भी इसके अंदर खून पानी वगैरह है सारा उसे आपने ड्राई कर लेना है। कढ़ाई यहाँ पे मैंने ली है, इसके अंदर मैंने पानी को हल्का सा गर्म कर दिया है। सारी कलेजी मैंने इसके अंदर डाल दी है। 2 से 3 मिनट हमने इसे बॉईल करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो ये देखिए, इसके अंदर जितना भी ये खून था ना, इस तरह इसकी छोटी छोटी सी ये टुकड़ियाँ सी बन गई है। अब दोबारा फिर से आपने इसे वॉश कर लेना है अच्छी तरह से। दोबारा पानी खुला आपने इस्तेमाल करना है, अच्छी तरह वॉश करना है। तो ये मुकम्मल आपकी कलेजी साफ़ हो चुकी है। अब इसके अंदर ना तो कोई स्मेल है, कुछ भी नहीं है, ना ही खून है। अच्छा, आप इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। जब भी पकानी हो निकालें, इसका मसाला भुनें और इसके अंदर डाल दें। तो ये मैंने आपको कलेजी को साफ़ करने का मुकम्मल तरीका बता दिया। अब इसे पकाने का भी तरीका बताऊंगी। कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल लिया है। 2 मैंने प्याज लेकर इसे मैंने चॉप कर लिया था। अब इसके अंदर 4 से 5 लौंग डाल देने हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देना है, 2 छोटी इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची, आधा चम्मच काली मिर्च साबित और आधा चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल देना है। ये डालने के बाद तकरीबन 5 मिनट हमने प्याज के साथ इन सारे ड्राई मसालों को फ्राई कर लेना है। उसके बाद हमने 1 चम्मच भर के इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है। 3-4 मिनट इसे भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि अदरक और लहसुन की जो भी स्मेल होती है ना, वो सारी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो अब इसके अंदर हमने 3 टमाटर लिए थे। टमाटर का मैंने छिलका उतार के इसका पेस्ट बना के ये इसके अंदर डाल दिया है। अब इतनी देर टमाटरों को पकाना है कि ये सारा जो ऑयल है ना ऊपर आ जाए और पानी इसका सारा ड्राई हो जाए। जब पानी ड्राई हो जाएगा, इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर डाल देना है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर डाल देना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। नमक अभी मैंने इसके अंदर नहीं डालना है, नमक जब डालना होगा मैं आपको बताऊंगी। अब 1 कप यहाँ पे मैंने दही लिया है। दही को आपने इसके अंदर फेंट के डालना है, वैसे नहीं डालना है वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो जब भी दही डालें फेंट कर ही डालें। अच्छी तरह से दही को भी इसमें मिक्स कर लेना है। दही का जब पानी हल्का सा खुश्क हो जाए तो उसके बाद हमने इसके अंदर कलेजी डाल देनी है। कलेजी डाल के अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स करना है। और जो कटोरी में हमने दही डाला था ना, उसी में थोड़ा सा हमने 2 से 3 चम्मच के करीब पानी डालना है। अच्छी तरह कलेजी को भूनने के बाद पानी डाल के इसके अंदर हमने शामिल कर देना है ये पानी।
और इसे मिक्स करेंगे और 15 मिनट के लिए हमने इसे कवर करके पकाना है ताकि जो कलेजी है अच्छी तरह से गल जाए। और 15 मिनट के बाद हम ढक्कन उठाएंगे तो कलेजी तो हमारी अच्छे तरीके से पक चुकी है। अब इसके अंदर ये जो थोड़ा सा पानी रह गया है, पानी को भी हमने ड्राई करना है। अब इसमें हमने नमक डाल देना है। नमक हमने पहले नहीं डाला था, जब मुकम्मल कलेजी पक जाएगी उसके बाद हमने नमक डालना है। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और लंबाई में कटा हुआ अदरक डाल देना है। अच्छी तरह इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि जितना भी पानी है ना सारा ड्राई हो जाए और अदरक और सब्ज़ मिर्च भी हल्की सी पक जाए। तो 5 मिनट के लिए इसे सिर्फ मैं कवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन उठा लेंगे तो देखें कलेजी का जितना भी पानी था सारा ड्राई हो चुका है और इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बन गई है। तो अब इसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाल देना है, इससे बहुत अच्छा इसमें जायका आएगा। ये डालने के बाद एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और चूल्हे की आग बंद कर देनी है। तो ये हमारी कलेजी बन चुकी है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, खुशबूदार हमारी कलेजी बन चुकी है। तो बकरा ईद पर जब भी आप कलेजी बनाएं तो इस तरीके से आपने कलेजी बनानी है, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। थोड़ी सी हमने सब्ज़ मिर्चों और अदरक के साथ इसे गार्निश कर लिया है। सब्ज़ धनिया हो तो आप वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये कलेजी बनी है। मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा नरम बनी है। तो ये देखें एक टुकड़ा मैंने उठाया, ये देखें आसानी से टूट गया है। जब भी कलेजी बनाए इसी तरीके से बनाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।